स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो 10th का चैप्टर है। फिजिक्स में 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और हमको कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें पहले तो आप लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और फिर ओम का नियम वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पैरेलल, सीरीज, पैरेलल में कैसा होता है, सीरीज में कैसा होता है, ये सारे टॉपिक आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या फिर इस बार ऐसा करेंगे कि जो टॉपिक कंप्लीट हुआ और अगर उस टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं तो उस टॉपिक के न्यूमेरिकल 1-2 फॉर्मेट के रूप में साथ में सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो उसके बाद जैसे हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी बता दिया जाएगा, लेकिन साथ में जैसे करते रहेंगे तो वो फ्लो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो यही जान ले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वैद्युत क्या होता है। तो आप सभी ने इलेक्ट्रिसिटी नाम सुना है, वैद्युत है नाम सुना है विद्युत का। तो सुना क्या है, देखा भी है। सभी के घर पे लाइट है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, कूलर, फ्रिज, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामान हैं आप सभी ने यूज किए हैं। हो सकता है कुछ में कोई सामान ना भी यूज किया हो, तब भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमको सामान यूज करना थोड़ी ना सीखना है, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना है, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इस बारे में सीखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही आपके माइंड में इलेक्ट्रिसिटी का एक व्यू क्रिएट हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिससे पंखा चलता है, लाइट जल रही है, या जो भी काम है इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। आजकल तो सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहे हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के सब कुछ अधूरा है, जीवन आधा हो जाए। हम लोगों को बहुत कठिनाई हो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। अगर 2-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती तो कितना ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। कोई भी काम पूछो तो ये होता है, अरे लाइट आ जाए फिर होगी। बहुत इम्पोर्टेंस है लाइट का लाइफ में अपने। तो इस लाइट को आज तो मारकर टूट गया, मारकर की स्टिक टूट गई, हाथ में थोड़ा, हाँ, इसमें ज़्यादा जोर दे दिया तो ये निकल गया। अब हमको घर में डांट पड़ेगी कि सारा सामान तोड़ देते हैं हम। खैर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और क्या पढ़ना था हम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हमको सीखना है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज शब्द आपने कभी ना कभी सुना है। चार्ज, मोबाइल चार्ज करते हैं हम लोग चार्जर से। तो ये चार्ज क्या है, चार्ज करने पे क्या होता है, मोबाइल के अंदर क्या हो जाता है जो मोबाइल चलने लगता है। चार्ज करते हैं ना हम लोग, बैटरी चार्ज करते हैं। तो चार्ज मतलब होता है आवेश, और इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश। हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल को चार्जिंग में लगा दें, उसके बाद मोबाइल हीट हो जाता है। जहाँ पे चार्जर को पिन करते हैं वहाँ पे हीट हो जाता है, चार्जर की जो पिन है वो भी हीट हो जाती है। तो क्या प्रोसेस क्या चल रहा है इसके अंदर, क्यों हीट हो रहा है, चार्जिंग में लगा देते हैं तो क्या होता है, क्या जा रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है जो वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, सीखते हैं। तो चार्ज को एकदम बेसिक से समझते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स को ई से इंडिकेट करते हैं, ये पढ़ा है आपने, ये टर्म इलेक्ट्रॉन 9th में आपने पढ़ा होगा। हम लोग केमिस्ट्री में जाएं तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर उसमें उतने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी नाइट्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सभी में होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सभी में होंगे, चाहे जो वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कुछ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अपने कक्षा से बाहर हो, जो सभी बंधन से मुक्त हो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, इलेक्ट्रॉन हर वस्तु के पास है, सभी ऑब्जेक्ट के पास अपने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। वैसे आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टर्म अच्छे से केमिस्ट्री में सीखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, ताकि आपको यहाँ पे चार्ज की बात समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो टर्म यूज करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, विद्युत करंट जो फ्लो होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर आपने नाम सुना है, चालक, अचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो वो चालक, जिसमें प्रवाहित ना हो वो कुचालक। तो यानी प्लास्टिक है, प्लास्टिक लगा के अगर हम कोई सामान पकड़ें तो उसमें हमको करंट लगता है क्या? नहीं लगता। यानी कि जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये कैसा होगा? कुचालक होगा। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जैसे अगर हम लोहा ले लें, लोहे की कोई स्टिक ले लें, उससे बोर्ड में जाके छेड़खानी करें तो उसमें करंट लगेगा। हमको छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन आपको पता है कि हाँ करंट लगेगा। तो उसमें मतलब कि लोहे की छड़ से हमको करंट लग रहा है, इसका मतलब लोहे की छड़ क्या है? वो कंडक्टर है, सुचालक है। वो जिसमें करंट आ जाए वो सुचालक, जिसमें करंट ना लगे वो कुचालक। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो कैसे हो गया? कुचालक हो गए। ये तो टर्म आपने 9th में सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तब भी ये आपको थोड़ा बहुत पता है। तो जो लोहे की छड़ है वो सुचालक हो गई, यानी लोहे की छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लोहे की छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन सभी के पास होते हैं, लेकिन सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के उस पर फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है ये हम लोग अभी सीखेंगे। अभी आपको इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जैसे इसके पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन है और हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें, लकड़ी के कोई ऑब्जेक्ट ले लें या कोई कागज ले लें, या हम अपने दोनों हाथ लें और अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। आपस में रब करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट तक रब करेंगे तो क्या होगा? ये हीट हो जाएगी। हमारी जो हाथ की हथेलियां हैं वो हीट हो जाएंगी। हीट होने का क्या मतलब है? यानी कि हमारे हाथ के पास इलेक्ट्रॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर हुए, जिससे हीट की एनर्जी जनरेट हुई, जिससे हीट एनर्जी जनरेट हुई, ऊष्मा निकली, तो हाथ गर्म हो गए। ये तो जब हमने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा तब हुआ। लेकिन अगर हम एक हाथ लें और दूसरा और कोई सामान ले लें, लोहे की छड़ ले लें, प्लास्टिक की पटरी ले लें, कागज ले लें और दोनों को आपस में रब करें, यानी कि 2 अलग अलग सामान ले लें, उन दोनों को आपस में रब करें, तो जब हम 2 अलग अलग सामान लेते हैं तो क्या होता है? देखिए, जैसे कोई एक सामान है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और ए और बी को आपस में अगर हमने रब करना स्टार्ट किया तो ए के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ए के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और बी के पास भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जरूरी तो नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन ए के पास हो उतने ही इलेक्ट्रॉन बी के पास हो। इसके पास कुछ ज्यादा हो सकते हैं, इसके पास कुछ कम हो सकते हैं, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो, कम इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि तो अगर हम एक ही वस्तु ले रहे हैं, यहाँ पे ए लिया और इधर भी ए ले लें, यानी कि अगर सेम ऑब्जेक्ट है तब तो उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही वस्तु है, तब तो उसमें इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे। लेकिन अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, उन दोनों को अगर हम आपस में रब करेंगे तो फिर जो कम इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये आपको भी पता है कि हमेशा कोई भी चीज को इक्वल करने के लिए ज्यादा से कम की तरफ जाता है। 2 चीजें हैं, 2 चीजें आपस में रब की जा रही हैं या 2 चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है, उनको इक्वल किया जा रहा है, तो हमेशा ज्यादा वाले को कम करके कम वाले के पास भेज दिया जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी। जब हम लोग ए और बी को आपस में रब करेंगे तो इसके पास जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा।
इसके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा, और इसको एक बार आ गया, अब दोनों पास बराबर इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर हम फिर भी इसको रब कर रहे हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर आएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं तो फिर आवेश उत्पन्न होता है, हीट एनर्जी भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होती है, साथ में आवेश भी होता है, आवेशित हो जाती है। आवेशित होने का मतलब कैसे, जैसे हमने कोई प्लास्टिक की स्केल ली, प्लास्टिक की स्केल ली और क्या किया, अपने बालों में रब किया। इसको करके देखिएगा आप लोग, अपने बालों में हमने रब किया, बशर्ते आपके बाल में तेल नहीं लगा होना चाहिए, तेल लगा होगा तो फिर घर्षण फ्रिक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमने अपने बालों में स्केल को रब किया, रब करने के बाद जो स्केल है वो चार्ज हो गई, वो आवेशित हो गई, और फिर हम क्या करें, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको टेबल में रख लें, और ये जो आवेशित स्केल है, जो चार्ज स्केल है, जो चार्ज पटरी है, उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो क्या होगा, जो कागज के टुकड़े टेबल पे पड़े हुए वो आके स्केल में चिपक जाएंगे, वो आके स्केल में चिपक जाएंगे। यानी कि क्या हुआ, अगर कोई आवेशित वस्तु है तो वो अपने ओर दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई अगर कम आवेशित है तो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा, अगर ज़्यादा अधिक रूप से आवेशित हो गया तो फिर वो ज़्यादा वस्तुओं को, अधिक बड़ी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, वो उसको रिपेल भी कर सकते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, आवेशित वस्तु दूसरे वस्तु को रिपेल भी कर सकता है, दूर भी फेंक सकता है, मतलब दूर भी कर सकता है। एक तो पास में भी खींच सकता है और दूसरा दूर भी कर सकता है, ये आवेश का काम होता है। इसी तरह पास और दूर करने के टर्म में आवेश के दो टाइप हो जाते हैं। आवेश की थोड़ी सी बात आपको समझ में आई, ये तो आवेश की एक कहानी हो गई। अगर आपसे कभी भी आवेश की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप ये कहानी तो लिखेंगे नहीं, तो फॉर्मूले के बेस पे इसकी एक पार्टिकुलर डिफिनीशन भी होती, एक क्या बहुत सारी डिफिनीशन होती और बहुत छोटी छोटी होती, आसानी से आपको लर्न हो जाएंगी। लेकिन ये कहानी बताने का ये मतलब था कि आपको आवेश का बेस समझ में आ जाए कि आवेश है क्या चीज़, आवेश है क्या चीज़। जब भी हम कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ में आवेश भी जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में आवेश भी जाना शुरू कर देता है। इतनी बात आप सभी को आवेश की मोटी मोटी कहानी समझ में आई कि आवेश क्या होता है। अभी मैंने बताया है कि वो मतलब कोई आवेश है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। तो इन्हीं दोनों डिफिनीशन के आधार पे आवेश दो प्रकार के हो जाते हैं। नंबर एक पॉजिटिव चार्ज और नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। जब जैसे ए और बी कोई दो ऑब्जेक्ट थे, ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आए गए नहीं, तब तक हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बता सकते। यानी इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, जब तक इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं किया, इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं किया, तब तक ना हम बता पाएंगे कि पॉजिटिव है ना नेगेटिव बता पाएंगे। अगर इन दोनों को आपस में रब किया गया और इन लोगों ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉनों की, अगर शेयरिंग कर रहे हैं तब हम बताएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक साझा नहीं किया तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसके पास 4 थे, इसके पास 3 थे, तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। या मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब ए के पास ज्यादा है, बी के पास कम है, तो ए ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। ए ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। जो देगा वो पॉजिटिव है, जो ले रहा है वो नेगेटिव है। जैसे रिंकू पिंकू दो आदमी हैं, एक के पास, रिंकू के पास 20 रुपए हैं, पिंकू के पास 15 रुपए हैं। तो पिंकू ने क्या कहा कि रिंकू मुझे 5 रुपए दे दो। पिंकू ने कहा मुझे 5 रुपए दे दो, इसके पास 20 रुपए थे। इसने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन वापस कर देना। कहा हाँ हाँ ठीक है, कल वापस कर देंगे। तो इसने अपने 5 रुपए पिंकू को दिए। पिंकू ने ले तो लिए 5 रुपए, लेकिन अब इसको टेंशन हो गई कि इससे इन 5 रुपए को मुझे कल वापस करना है। पिंकू ने क्या लिया, उधार लिया। उधार यानी कि ऋण लिया, और ऋण लिया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ऋण लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और रिंकू ने अभी दे तो दिया, लेकिन रिंकू मन ही मन खुश है, चलो अभी दे दिए, कल ये मुझको वापस कर देगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो ले रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज। जो गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है, अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज, अगर लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दे रहा है इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव, लॉस करने का मतलब वो दे रहा है, कुछ टाइम बाद उसको वापस मिल जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव है। और जो गेन कर रहा है उसको पता है अभी तो मिल रहा है, लेकिन मुझे वापस करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई आप सभी को। पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो नेगेटिव चार्ज। आपसे जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की डिफिनीशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको इसकी कहानी पता होनी चाहिए। बीच बीच में कहीं कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का यूज कर लिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। या मान लो कभी किसी ने पूछ लिया चार्ज कितने टाइप के होते हैं, इतना पढ़ते हो तो बताओ, फिर 2 टाइप के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब उसके बाद विद्युत आवेश की स्पेसिफिक डिफिनीशन पे आते हैं, अच्छी डिफिनीशन पे आते हैं, देखते हैं इसको। देखिए जो विद्युत आवेश है, अब इसकी थोड़ा साइंस को पढ़ लेते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये हमने कहानी समझी कि ये आखिर है क्या। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मतलब होता क्या है, कैसे ये जनरेट हुआ। तो कैसे जनरेट हुआ, जब भी 2 वस्तुओं को आपस में रब किया गया उससे चार्ज जनरेट हुआ, और उसी हिसाब से चार्ज 2 प्रकार का हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, इसको Q से इंडिकेट करते हैं। आप स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्मॉल q से इंडिकेट करना है या कैपिटल Q से इंडिकेट करना है। जो पहले की बुक थी उनमें स्मॉल q से लिखा रहता था, और जो अब न्यू बुक आ रही है उनमें कैपिटल Q से लिखा रहता है। तो ये कोई इतनी चिंता की विषय नहीं है, Q से इंडिकेट किया जाता है, बस इतना याद रखना है, Q से इंडिकेट किया जाता है। और Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर एनी, Q बराबर एनी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसी को कहा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, ई है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर एनी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है। कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इसकी यूनिट भी होती है। अभी हम लोग यूनिट पे बात करेंगे तो इसकी यूनिट बताएंगे। वैसे इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो हम लिखे दे रहे हैं, लेकिन अभी हम समझाएंगे कूलाम है क्या। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। यानी कि कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये उसके नंबर हो गए। 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 50 जा रहा है, 10 जा रहा है, 0 जा रहा है, कितना जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं उनकी संख्या m, और उस एक जो इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं उस पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये कभी कभी ऑप्शनल में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर जैसे आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अतलग उत्तरी वाले, शॉर्ट वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल में बीच में इसका यूज कर लिया जाता है। तो ये हमको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतनी बात समझ गए। आवेश की परिभाषा पे आते हैं। आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या फिर प्रतिकर्षित कर लेता है। चार्ज इज अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपल अनदर ऑब्जेक्ट। तो आकर्षित करेगा या फिर वो रिपेल कर सकता है। तो ये जो क्वालिटी है इसे हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम Q से इंडिकेट करते हैं। चार्ज इज रिप्रेजेंटेटेड बाय Q, कैपिटल या स्मॉल, आप कुछ भी लिख सकते हैं या दोनों लिख लीजिए, कंफ्यूजन का कोई काम ना रह जाए। और Q बराबर N एक फार्मूला होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यूनिट और रिप्रेजेंटेशन में। यूनिट क्या है, इंडिकेशन क्या है, इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इंडिकेट करने का मतलब होता है हम किसी चीज को कैसे दिखा रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, क्या लिखकर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा चार्ज को कैसे इंडिकेट किया जाता है, Q से इंडिकेट किया जाता है, Q से दिखाया जाता है। यानी कहीं पे हमको चार्ज लिखना है तो अगर हम Q भी लिख दें तो वो क्या माना जाएगा, चार्ज माना जाएगा। यानी चार्ज को इंडिकेट करने के लिए हम Q सिंबल का यूज करते हैं। यूनिट क्या है, बच्चों को यूनिट नहीं समझ में आती। यूनिट का मतलब होता है किसी चीज को हम कैसे नाप रहे हैं। जैसे दूरी है, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में नापते हैं। यानी ये दूरी का मात्रक हो गया, यूनिट हो गई। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, किलोमीटर, इसी तरह जितनी भी है सब इसकी यूनिट हो गई। अगर हम कहें लिक्विड चीज को कैसे नापते हैं, अगर हम पूछें पानी को कैसे नापते हैं, तो पानी आप कैसे नापते हो, किलो में नापते हो क्या, किलो में नहीं नापते, लीटर में नापते हैं। जैसे दूध है, मिल्क, तो इसको काहे में नापते हैं, लीटर, मिलीलीटर नापते हैं ऐसे। अगर हम कह दें टाइम को कैसे नापते हो, टाइम को कैसे मीजर करते हो, तो टाइम को हम लोग आवर में बताते हैं कि 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे क्लास है, 20 मिनट से बाहर गए हैं, यानी कि मिनट, सेकेंड, आवर, इससे हम टाइम को नापते हैं। यानी कि टाइम की यूनिट क्या है, मिनट है, सेकेंड है और आवर है। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, किलोमीटर, मीटर। और लिक्विड चीज को नापने की यूनिट क्या है, लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर, ये सब लिक्विड को नापने की यूनिट हो गई। और अगर हम कहें चार्ज को कैसे नापते हैं, तो चार्ज को हम नापते हैं कूलाम से। कितना चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज किसी वस्तु पे है, ये हम कैसे नापते हैं, कूलाम से। कूलाम को C से इंडिकेट करते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है COULOMB, कूलाम। लास्ट में B होता है लेकिन B साउंड नहीं करता, कूलाम बोलते हैं। और हिंदी में कूलाम ऐसे लिखते हैं, कूलाम ब नहीं बोलते, कूलाम बोलते हैं। ठीक है,
तो आवेश को कैसे नापते हैं? कूलाम से नापते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया 1.6×10⁻⁹ कूलाम, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो आवेश को कैसे लिखा गया? कूलाम के साथ लिखा गया। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपसे पूछ ली जाती है। अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें से एग्जाम ओरिएंटेड केवल 2 चीज है। क्या? पहला तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। ये दोनों एग्जाम में ऑप्शनल के रूप में देखने को मिल जाती है। होम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दोनों में मिल जाती है। मतलब कोई कंपलसरी नहीं कि आएगी ही, लेकिन इन दोनों में से कुछ मिल जाता है। अगर पूछा गया तो फिर आता है, ये पूछा गया है कई बार। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये फॉर्मूला Q बराबर NE। ये इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं किसमें? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो आवेश की बात समझ में आई। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो आवेशित हो गई। आवेशित वस्तुओं को किसी अन्य वस्तु के पास लेके जाएं तो वो दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित कर लेती हैं या प्रतिकर्षित कर लेती हैं। इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, इसे हम आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लॉस कर रहा है, खो रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव। लॉस करने का मतलब टेम्परेरी टाइम में लॉस कर रहा है ना, थोड़े टाइम बाद उसको रिटर्न मिल रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो निगेटिव है वो क्या है? अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तो वो खुश है, लेकिन उसको टेंशन है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम बाद हमको वापस करने पड़ेंगे, तो इसलिए उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे हम लोग उधार लेते हैं, तो उधार जब लेते हैं तो पैसा मिला, तब तो खुशी रहती है कि चलो उधार मिल गया, लेकिन साथ में टेंशन भी रहती है कि इस उधार को वापस भी करना है। तो वही बेचारे इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। पहले तो खुश रहते हैं, लेकिन टेंशन भी रहती है कि इलेक्ट्रॉन देना है। तो पॉजिटिव लॉस है तो पॉजिटिव, गेन कर रहा है तो निगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है। और आज हम लोगों ने आवेश को समझा, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट सीखेंगे कि सर्किट क्या है। वही सर्किट जो आपके घरों में बोर्ड में बना हुआ होता है। बोर्ड लगा है जिसपे हम लोग बल्ब लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं, और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी कॉलम बने होते हैं। तो ये सर्किट क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। सर्किट को बनाना नहीं सीखेंगे, सर्किट में क्या होता है ये सीखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।